तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 को लेके इन दिनों में मेरे पास बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि स्कूल वाले हैं 420 कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की ये गलती करने जा रहे हैं तो भैया जल्दी आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्या प्रकरण है, क्या मामला है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए जो वीडियो है हमारे सभी प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और माफी मैं इसलिए चाहता हूं, देखिए वीडियो में आगे हम जो भी बातें करने वाले, शायद मेरी बातों का किसी को बुरा लग सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। हालांकि मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मेरा केवल एक ही उद्देश्य, एक ही कर्तव्य है कि सही समय पे सटीक जानकारी आप तक वो पहुंचाना। इसके अलावा यहां पे दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनने वाली है। कितनी लंबी बनेगी इस बात की मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि कभी भी मैं वीडियो की स्क्रिप्ट है वो नहीं लिखता हूं। तो ऐसे में वीडियो पे आप बने रहेगा। सबसे पहले प्रकरण या मामले को समझिएगा कि मामला क्या है। दोस्तों आपको पता है आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 का जो कार्य है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे देखिए इसकी जो अंतिम कड़ी है एडमिशन की वो 31 अगस्त 2024 तक है। यानी ऐसे स्कूल वाले जो 31 अगस्त 2024 तक अपने पीएसपी पोर्टल पर नॉन आरटी के स्टूडेंट की डेटा एंट्री करते हैं तो उस वक्त भी यहां पे आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। अब यहां पे देखिए जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि यहां पे जो स्कूल साथी हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है यदि हम 31 अगस्त तक है पीएसपी पोर्टल पे है नॉन आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन नहीं करेंगे तो आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन कहां से होगा। क्योंकि आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पे PPP3 वालों का जो पैसा है वो सरकार है, बच्चा पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में आ जाएगा, उसके बाद है वो देगा। तो यहां पे देखिए इसी को लेके ये विरोध चल रहा है। मैं भी ये मानता हूं, मैं भी इसके पक्ष हूं कि यहां पे देखिए सरकार का ये नियम गलत है। जब बच्चे का एडमिशन है आरटी के तहत हुआ है तो उसका पैसा 3 साल बाद क्यों दिया जाएगा, अभी क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं इसके पक्ष में हूं, सरकार का विरोधी हूं और स्कूल साथियों के पक्ष में हूं। लेकिन भैया इसके अंदर ये जो निर्णय है वो शिक्षा विभाग का निर्णय है। क्योंकि यहां पे देखिए अगर अपन 1-2 साल पहले की बात करें, जब विभाग के द्वारा PPP3 यानी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर एडमिशन नहीं दिया जा रहा था तो हमारे जो स्कूल साथी हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाया और कोर्ट ने अनुमति यहां पे दी कि भैया पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी आरटी के तहत एडमिशन लिया जा सकता है। उसके बाद शिक्षा विभाग को अपने नियमों में परिवर्तन करना पड़ा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ फर्स्ट क्लास में भी आरटी के एडमिशन के लिए आवेदन है वो स्वीकार करने लग गए। तब तो मसला यह चल रहा था कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर एडमिशन दिया जाए और अब यह लफड़ा चल रहा है कि भैया हम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर एडमिशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सरकार है वो पैसा हमें नहीं देगी। मसला ये केवल शिक्षा विभाग या फिर सरकार का है। इसमें ना तो उस बालक का दोष है और ना ही उस अभिभावक का दोष है। दोष तो सिर्फ है तो या तो शिक्षा विभाग का या फिर यहां पे सरकार का। लेकिन ये जो धोखाधड़ी हो रही है, ये जो 420 हो रही है वो केवल अभिभावक या बालक के साथ हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में स्कूल साथियों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि आप सभी 31 अगस्त 2024 से पहले नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री पीएसपी पोर्टल पे वो कर दीजिएगा। क्योंकि उनका यह भी मानना है, क्योंकि साने ज्यादा है ना अपने प्राइवेट स्कूल वाले थोड़ा सा दिमाग वो लगा लेते हैं कि भैया कक्षा 1 से लेके 8 तक के जो एडमिशन वो तो साल भर चलते रहेंगे। जब बच्चा एग्जाम में बैठेगा ना उससे एक दिन पहले कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब दिक्कत आने वाली है अगर आप ऐसा करोगे और विभाग के पास ये ज्यादातर शिकायतें जा रही हैं और विभाग का दिमाग खिसक गया तो पीएसपी पोर्टल पे डेटा एंट्री अगर वो बंद कर देंगे
तो आपके साथ क्या गुजरेगी ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये होने वाला है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, समस्या आपके सामने आने वाली, इसमें अभिभावक का कोई भी दोष नहीं है। अरे यहां पे देखिए, हमारे प्राइवेट स्कूल साथी हैं, वो शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया। अच्छी बात है, बिजनेस बनाओ, लेकिन किसी बच्चे की भविष्य के साथ तो खिलवाड़ आप मत करो। किसी अभिभावक के साथ है आप लड़ाई झगड़ा तो मत करो। लगातार अभिभावकों की शिकायत मिल रही है कि स्कूल वाले हैं, हमारे बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन हुआ, पैसा वसूल कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो यहां पे देखिएगा, जब विभाग ने नियम बनाया, अगर यहां नियमों में किसी प्रकार की गलती है, अगर विभाग आपकी बात नहीं मानता है, तो हमारा माननीय उच्च न्यायालय है, उसका जो दरवाजा आप खटखटाओ, तो आपके पक्ष में वो निर्णय दे देगा। अगर आपका जो लगाई गई याचिका बिल्कुल सही है, तथ्यपूर्वक है, तो वो निर्णय देगा, जो पहले भी निर्णय दिए हैं आपके पक्ष में। इसमें अभिभावक का क्या दोष है? दोस्तों यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए सभी स्कूल साथी नहीं है ऐसा कि मैं सभी पे ये दोष लगा रहा हूं। कुछ एक ऐसे अपवाद हैं अपने राजस्थान के अंदर, वो केवल पैसे के लिए काम करते हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़े या नहीं बिगड़े कोई मतलब नहीं है। अरे रोजाना आप देख रहे हो, अपने देश के अंदर कोई स्किल एजुकेशन नहीं है। आप देखो, चीन में जाओ, जापान का देखो, अमेरिका में देखो, स्किल एजुकेशन है, और यहां पर तो आप पैसे के लिए है वो लग रहे। कुछ साथी कह सकते हैं कि भाई हमारा प्राइवेट स्कूल है, हमारा जो काम है वो तो पैसे से ही, बिल्कुल सही बात है, पैसे से चलता है, लेकिन भैया मात्र 15, 20 या 30 आरटी वाले स्टूडेंट से आपका खर्चा कतई नहीं चलता। अगर यहां पे PPP3 वाले बच्चों का पैसा विभाग नहीं दे रहा है कुछ 1-2 साल के लिए, तो मेरे हिसाब से आपकी स्कूल बंद नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा है तो भैया आप सरकार का विरोध करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, जो हमारे स्कूल साथी क्या हैं, वो थोड़े से भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अपने राजस्थान में बड़े बड़े यहां पे स्कूलों के जो संगठन बने हुए हैं, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। देखिए एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा, किसी भी संगठन का कोई भी साथी या कोई भी संगठन क्यों ना हो, किसी के साथ मेरा कोई भी विरोध नहीं, क्योंकि अब तक किसी भी संगठन ने मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वो मेरे माननीय हैं, आदरणीय। कुछ तो वो संगठन के जो अधिकारी हैं वो मेरे पिता के समान हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, तो वो मेरे आदरणीय सम्माननीय। लेकिन यहां पे देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब यहां पे स्कूलों के पक्ष की बात होती है, वो तो सही समय पर रखते नहीं, फालतू की जो बातें हैं उसके लिए वो उछल कूद रखते हैं। और उनके वीडियो जब हमारे पास भी आते हैं तो उनकी भाषा देखिएगा आप, कितनी अभद्र भाषा है। अरे अभद्र भाषा से क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, क्या अपनी राज्य सरकार को मनाया जा सकता है? 1-2 साथी शायद उनके राजनेता के पक्ष में होंगे, लेकिन सभी विभाग तो नहीं हो सकता। फैसला एक व्यक्ति नहीं लेता है, सारे व्यक्ति मिलकर वो फैसला लेते हैं। क्या किसी संगठन ने ये आवाज उठाई? किसी संगठन ने ये सोचा कि ये जो PPP3 वाले बालक बालिकाएं हैं जिनका आरटी के तहत एडमिशन हुआ है या नहीं होने जा रहा है, उनके भविष्य के साथ ये स्कूल वाले क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? किसी ने एक भी वीडियो बनाया? किसी ने एक भी पोस्ट है सोशल मीडिया पे डाली? नहीं डाली, क्योंकि वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और हमारे ये जो भोले भाले स्कूल साथी हैं, उनको फंसाने के चक्कर में अब वो भावुक हो जाते हैं और लेर और हा हूं करके है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन किसी ने नहीं कहा, अगर कहा हो तो मुझे एक भी प्रूफ है वो दे दीजिएगा। इसमें बालक का दोष नहीं है, इसमें अभिभावक का दोष कतई नहीं है। मैं उन संगठन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया इसके लिए? क्या बच्चों का जो भविष्य है आप उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो? अरे दोस्त बच्चों का थोड़ी है। मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा और बिल्कुल आराम से दीजिएगा। यहां पे देखिए कुछ साथी बोल रहे हैं कि आप तो गर्म मिजाज से बोल रहे नहीं। देखिए मेरी पुरानी वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा, मेरा बोलने का तरीका यही है। मैं बोलता हूं जब जोर लगा के बोलता हूं, और वीडियो में बोलना ही पड़ता है क्योंकि इस तरह से जो आवाज है वो क्लियर भी नहीं आती है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आप एक सभी स्कूल साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि यहां पे अपने संगठन वालों से कहिएगा इस बात को, क्या हमारे लिए कोई ऐसा काम आपने किया है कि इसके लिए हम किसी प्रकार के कोई दोषी नहीं रहे? ऐसी कोई गाइडलाइन आपने हमें दी? कोई गाइडलाइन नहीं है। जब विभाग के द्वारा कोई यहां पे नया नियम लागू किया जाता है तो उस पे विरोध किया जाता है। करो, मैं इसके को न तो आपके पक्ष में हूं ना मैं विपक्ष में हूं, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अब यहां पे कुछ साथी कह सकते हैं आप तो स्कूल वालों के विरोधी हो। नहीं, विरोधी नहीं हो भैया। देखिए मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा,
काफी सारे स्कूल साथी जुड़े, जो स्पेशली स्कूल से रिलेटेड वीडियो है उन पे आप व्यूज जाके देखिएगा। वो स्कूल साथी देख रहे हैं, लगातार स्कूलों साथियों के सामने जब समस्या आती है तो उन समस्याओं का समाधान करवाने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं। और अभी हाल ही का प्रकरण मैं बता देता हूं, समानता को लेकर काफी समस्याएं आ रही थी और हमने संबंधित बोर्ड से बात करके संबंधित जो भी अधिकारी हमारे माननीय आदरणीय जो हमारी बात है वो मानते हैं कि भी समानता को लेकर समस्या आ रही है, बोर्ड कोड जारी नहीं हो रहे हैं, काम कंप्लीट हो गया, जल्दी से आप जारी कीजिएगा। तो अगले 10 दिन में सभी स्कूलों की जिनके दस्तावेज सही थे सबके यहां पे दस्तावेज समानता है वो यहां पे जारी कर दी। लेकिन ये काम करने का तरीका उछल कूद करने का नहीं है। देखिए यहां पे स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप भावनाओं में कभी भी है वो मत भइएगा, क्योंकि देखिए जो नियम है उनको आपको मानना पड़ेगा। और हर बार मैं आपको ये कहता हूं नियमों को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या भविष्य में आने वाली है, जो धीरे धीरे यहां पे आ रही है। 2 प्रकरण छोटे छोटे मैं आपको बताना चाहूंगा, याद मैं आपको दिलाना चाहूंगा स्कूल साथियों को, याद कीजिएगा वो कोरोना काल। मेरे ख्याल से कोरोना काल को कोई नहीं भूल सकता, मैं तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आप भूल जाओ तो अलग बात है, मैं नहीं भूलूंगा। कोरोना काल के अंदर आपको पता स्कूलें पूरी तरह से बंद थी। विभाग का एक नोटिस आया था कि भैया आपने बच्चों को घर बैठे शिक्षा दी है, इसका प्रूफ है, कोई पढ़ाया है, कोई असेसमेंट है, वो पोर्टल पे अपलोड करो। तो ये संगठन वाले क्या बोले, नहीं 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 नहीं, अपलोड नहीं करना है, ये गलत बात है, हमने शिक्षा दी है, हम अपलोड नहीं करेंगे, हम आपके आरटी के बच्चों का पैसा वो दिलवाएंगे। तो क्या वो पैसा आपको मिला? 2019 की बात है, 2024 चल रहा है, क्या अभी तक वो मिला? और मैंने भी उस वक्त वीडियो के माध्यम से आपको कहा था कि भैया किसी की बात मत माने, नियमों का आप उल्लंघन मत कीजिएगा, नियमानुसार काम कीजिएगा, अपनी डेटा एंट्री पोर्टल पे कीजिएगा। लेकिन यदि आपके पास आरटी के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आरटी का क्लेम हमें मिले, सरकार के द्वारा हमें पेमेंट मिले, तो भैया आरटी वाले स्टूडेंट की जानकारी आपको जरूर भरनी है। तो भैया देखिए लेटेस्ट अपडेट तो ये था। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब से ये ऑनलाइन क्लास की डाटा एंट्री का लफड़ा शुरू हुआ है, तब से अपने राजस्थान के जितने भी प्राइवेट स्कूल साथी हैं जिन्होंने संगठन बना रखे हैं, तो भैया वो संगठन बार बार विरोध कर रहे थे कि भी पोर्टल पर आपको ऑनलाइन क्लास की जानकारी वो आपको फीड नहीं करनी है, क्योंकि विभाग है वो हमारे साथ दोगली नीति कर रहा है। तो ऐसे में इस दोगली नीति का हम साथ नहीं देंगे, बगैर ऑनलाइन क्लास की जानकारी ऑनलाइन भरे हुए हम अपना पैसा वो लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो संगठन है वो बार बार सरकार से भी मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ ये जो संगठन है, क्योंकि काफी जगह अलग अलग जिलों के अंदर कई जो संगठन है अलग अलग नाम से बने हैं और आपस में ये झगड़ भी रहे, एक तो कह रहा है ऐसे करो और दूसरा कह रहा है वो ऐसे करो। और इसी बीच लेके भैया उन्होंने कोर्ट में याचिका भी लगा दी और कुछ हवाला देने लगे उसी याचिका की भी। याचिका में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो सही नहीं है, उस आधार पर आरटी का क्लेम है स्कूल साथियों को नहीं मिले। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसी बीच हमारे जो स्कूल साथी वो कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, पोर्टल पे एंट्री भरनी है या फिर नहीं भरनी है। तो मैं आपको हर बार यही कह रहा था कि अगर आपको क्लेम चाहिए, सरकार से पैसा चाहिए आरटी वाले स्टूडेंट का, तो आपको भरना है, वरना आपको नहीं भरना है। और अब लास्ट में सभी जो संगठन है वो लास्ट में ये कह दिया मर्जी आपकी है, आपको भरना या नहीं भरना फैसला आपके पास है। क्योंकि इन स्कूल संगठन साथियों ने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे में कहा गया था कि लगभग राजस्थान की 70% स्कूलों ने ऑनलाइन डाटा एंट्री वो नहीं किए। लेकिन ये गलती निकला, उल्टा निकला। यहाँ पे केवल 30% स्कूल हैं उन्होंने ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं भरी थी, बाकी 70% ने वो भर दी थी। लेकिन बाद में असलियत का तो तब पता चला जब डिपार्टमेंट के द्वारा जो लास्ट डेट वो चली गई थी और मेल के द्वारा जानकारी मांगी थी, तो हर ने मेल करना शुरू कर दिया। तो डिपार्टमेंट का जो मेल एड्रेस बॉक्स है वो फुल हो गया। तब पता चला कि यार हाँ, पैसे तो सभी लेना चाहते हैं लेकिन संगठन के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन यार संगठन मजबूरियों का फायदा उठाता है और साथियों का सहयोग नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, न तो मैं संगठन पे जाऊंगा न मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरा काम है आप तक सूचना पहुंचाना। आपको क्या करना, फैसला आपके हाथ में है। पैसा चाहिए तो ऑनलाइन एंट्री कर दो, अगर नहीं चाहिए तो संगठन का साथ दे दो। न तो मैं संगठन का विरोध करता हूं न मैं आपका विरोध करता हूं, मैं एक रिपोर्टर हूं, केवल एक सूचना का जरिया सूचना आपको देता हूं। जिन स्कूल साथियों ने पोर्टल पे एंट्री कर दी, मेरी बात मान ली, आज उनके पास पैसे भी आ गए हैं और वो खर्च भी कर दिए। दूसरा प्रकरण समझिएगा, अब यहाँ पे कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। कक्षा 5वीं वालों की 50 रुपए शुल्क वो रखी जाती है। संगठन वाले उछल कूद वो करने लग जाते, नहीं नहीं नहीं, निःशुल्क एक्ट के तहत कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन सरकारी स्कूलों से नहीं लिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों से लिया जा रहा है, हम नहीं देंगे, कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला नहीं देगा। और मेरे भोले स्कूल वाले भावनाओं में खो जाते हैं और नहीं देते। और मैंने क्या बोला,
मेरी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, कक्षा 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाओं वाले फॉर्म उठा के देख लीजिएगा कि भैया आपको पैसा देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जिस समय फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म सबमिट भी हो गए थे, पैसा नहीं दिया, क्योंकि संगठन की बात तो जो माननी थी उनका भी तो आदर सम्मान करना था ना, कीजिएगा, अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्या कहा, पैसे आपको देने पड़ेंगे और पैसे आपसे वसूले। और कब वसूले? जब बच्चों की यहां पे मार्कशीटें आई। मना कर दिया डाइट वालों ने, भैया पैसे दे दो, मार्कशीट ले जाओ, खटाखट डिड्डी बना के खटाखट दे दिए। तो ये क्या है? ये है क्या? अरे जब जो काम नियमों के अनुसार होना है वो तो हो के रहेगा। और एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ भी मेरे लोकल एरिया से कई संगठन के साथी वो जुड़े हैं। अक्सर वो कई बार बोलते हैं, जब भी ये 5वीं 8वीं बोर्ड की समस्या आती है पैसे वालों की, सर हमारे साथ आप चलो, विरोध करो इस बात का। मैंने बोला मैं विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत नहीं है। क्योंकि अब जब वो संगठन की बातों में आ जाते हैं तो एक बार तो वो 10 15 20 स्कूल साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं। और मजे की बात तो ये, देखिए मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा यहां पे, अब वो स्कूल वालों को तो भ्रमित कर देते हैं और खुद जाके सबसे पहले यहां पे है वो डिड्डी बना के उनको दे के आ जाते हैं। जब ये प्रकरण की शुरुआत हुई थी पहली दफा, जब इसका विरोध चल रहा था, तो मैंने भी भैया संबंधित जो भी नोडल वाले हैं या डाइट वाले हैं उनसे मैंने संपर्क किया, हमारे भी निजी संपर्क है। तो मैंने यहां पे ये पाया कि वही निजी संगठन के जो अपने ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी बने, उन्होंने सबसे पहले डिड्डी बना के दी। बस अपना काम फ्री हो गया। अब लड़ो कौन है? स्कूल वाले। मेरे झुंझुनू जिले की मैं बात करूं तो जहां तक मुझे याद है, मेरे झुंझुनू जिले में जब यह प्रकरण चला था, केवल ऑल आवर डिस्ट्रिक्ट में 2 व्यक्ति ऐसे थे, 2 ही व्यक्ति जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी। ठीक है, मैंने उस वक्त भी बोला, उनका मेरे पास भी कॉल आया था, मैंने बोला नहीं देखो भैया फीस आपको जमा करानी पड़ेगी, करवा दो। नहीं करवाई, क्योंकि संगठन की बात उन्होंने रखी। वो केवल 2 व्यक्ति खड़े थे, हजारों की संख्या में केवल 2 व्यक्ति थे, बाकी किसी ने नहीं की। और बाद में क्या, उनको भी मजबूरन वो जमा करानी पड़ी। फिर मेरे पास कहते हैं यार हमने तो करवा दी, तो 2 दिन पहले ही करवा देते। खैर कोई बात नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैं बातें वो बता रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा, अगर इस प्रकार की लगातार ये शिकायतें आ रही हैं तो स्कूल साथियों पे बहुत समय बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आप और सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ है वो नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अगर इस प्रकार की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में भी जाती है तो आपको इतनी दबाव लगाएगा, वो इतनी लगाएगा बस पूछो मत, आपकी हालत है वो पतली कर देगा। ठीक है ना? तो बच्चों के भविष्य के साथ तो आप खिलवाड़ मत करो, लड़ाई लड़ो, मैं आपके पक्ष हूं, मैं आपका पक्ष है वो लूंगा। लेकिन बच्चों को ये जो PPP3 के अंदर एडमिशन आप नहीं ले रहे हो, जिनका एडमिशन हो चुका उनसे आप फीस वसूल कर रहे हो, तो ये तो भैया यार गलत है ना, ये इंसानियत की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए यहां पे छोटे स्कूल वाले नहीं, जो बड़े बड़े तबके के स्कूल हैं उनके सामने है इस प्रकार की ये प्रकरण आ रहे हैं। और एक खास बात और बताऊंगा, जब मेरे जबान पे आ गए तो मुझे बताना पड़ेगा। देखिए और अपने राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो स्कूल चलाते, और बहुत सारे ऐसे भी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो भी स्कूल है वो चलाते। अब भैया यहां पे देखिए, मैं कोई जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, जो बात है हकीकत की मैं बता रहा हूं। मेरे पास आज हजारों की संख्या में स्कूल साथी जुड़े हुए हैं, जो हमारी पेड मेंबरशिप है वो ले रखी है, हमसे कॉल पे बात करते रहते हैं, जब भी उनके सामने समस्या आती है हम डिस्कस करते हैं, उनको मैं बताता रहता हूं। तो इनमें से देखिए कुछ हमारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं, उनका क्या कहना है जब इस प्रकार का ये प्रकरण शुरू होता है, वो क्या कहता है कि सर भले ही हमें सरकार पैसा मत दीजिएगा, लेकिन हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकार आज नहीं तो कल पैसा जरूर हमें दे देगी, लड़ाई हमारी सरकार से है ना, अभिभावक से है ना बच्चों की। और ये बात मेरे दिल को वो छू गई। तो ऐसे सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को हाथ जोड़ के सर झुका के आपका आदर और सम्मान है। बस इसी तरह से है शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहेगा। देखिए देश में जातिगत दंगे करवाने में कई मसले रहते हैं, यहां पे है, मैं उनकी बात यहां पे नहीं करता हूं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे हमारे मुस्लिम भाइयों के वीडियो आते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, जो सत्यता बात है। अब कुछ कहते हैं आप तो मुस्लिम के पक्ष में हो, अरे भैया वो मैं देखिए किसी धर्म के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ पक्ष में हूं तो इंसान के पक्ष में हूं, जो भारत का नागरिक है और जो सही है, जिसका व्यवहार सही है, मैं उसके पक्ष की बात वो करूंगा। और ज्यादातर बच्चे किसके पढ़ रहे हैं, हमारे हिंदू वाले भाइयों के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप उनके साथ लागते करे। अरे कुछ सीख ले लो उन मुस्लिम भाइयों से जो ये कहते हैं कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में उन सभी अभिभावक साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके सामने
सामने भी इस प्रकार की लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो आप मुझे एक शिकायत लेटर मेरे नाम से लिखिएगा, शिवा में श्रीमान राजगुरुजी फलाना फलाना यूट्यूबर विषय में यह समस्या, पूरा प्रकरण डिटेल के साथ लिखिएगा। क्या आपके सामने समस्या है और आपके आवेदन फॉर्म है, कौन सी स्कूल है, स्कूल के नंबर हैं वगैरह वगैरह, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा प्रकरण है, भले 5 पेज भर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भैया वाया मेल है, पीडीएफ फाइल में भेज दीजिएगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट मत भेजिएगा, एक ही पीडीएफ फाइल वो बनाएगा, मुझे मेल पे भेज दीजिएगा। मेरी मेल आईडी है rajgurujiraj@gmail.com, जैसा कि आपने यहां स्क्रीन पर भी देखा है, इस पे आप मुझे भेज दीजिएगा। और यहां पे देखिए, स्कूल साथियों को मैं अवेयर करना चाहता हूं, मैं विरोधी नहीं हूं। अगर इस प्रकार की लगातार मेरे सामने शिकायतें आएंगी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो मैं भी देखिए भैया संबंधित विभाग को आपकी शिकायत है वो करने वाला हूं। कुछ साथी विरोध कर सकते हैं, कीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ दिक्कत है तो बच्चों के भविष्य से दिक्कत है। अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा ना, तो भैया मैं किसी का कोई हितैषी नहीं हूं, किसी की बात है वो नहीं मानूंगा। मैं आपको बता देता हूं, आम जनता में वो ताकत नहीं है कि अपनी ताकत है, अपनी बात है वो सरकार तक पहुंचा सकते, लेकिन सोशल मीडिया में वो ताकत है। आप समझ रहे इस बात को? मुझे यहां पे देखिएगा, कुछ साथी है कमेंट कर सकते हैं, गलत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहां पे देखिए, ये जो वीडियो है, जो भी हमारे शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, हमारे साथी कर्मचारी भाई बंधु जो भी देख रहे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, अगर कोई ऐसा स्कूल वाला है जो इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बच्चों का आरटी का एडमिशन है वो नहीं दे रहा है, तो उनकी जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त वो कार्रवाई की जाए। हालांकि सभी स्कूलें नहीं है, सभी स्कूल साथियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपने ईमान पे है, जो अपने धर्म पे है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 420 कर रहे हैं, उनको भैया आप देख लीजिएगा, आपके साथ वो गलत हो सकता है, क्योंकि इन दिनों में शिकायत भरी पड़ी है। करूं क्या, मैं मजबूर हो गया। मैं हमेशा स्कूल साथियों के पक्ष में रहता हूं, सही नियमों की जानकारी देता हूं और अभिभावकों को भी सही नियमों की जानकारी देता हूं। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूं, निष्पक्ष की बात करूंगा। जब आप गलत हो तो भैया उसका जो हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। राजगुरु जी इसमें आपकी कोई मदद है वो नहीं कर सकता है। मदद उसी के लिए की जाएगी जो सही है, नियमों के अनुरूप है। मैं कभी भी किसी नियम का विरोध नहीं करता, हमेशा मैं ये कहता हूं कि आप इस तरह से चलो, आप इस तरह से चलो। मेरी बहुत सारी ऐसी पीडीएफ फाइलें हैं जो पेड हैं और वो कोई आम जनता नहीं परचेज करती है, वो हमारे सारे स्कूल साथी हैं, सारे तो नहीं है लेकिन वो हमारे केवल स्कूल साथी ही परचेज करते हैं और अपना काम नियमों के अनुसार करते हैं और मेरी पेड मेंबरशिप भी लेते हैं। तो यहां पे देखिए, आप हमारे साथ जुड़ो या नहीं जुड़ो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं होता है। मेरा काम, मेरा धर्म केवल आपको सही समय पे जानकारी देना होता है। ऐसे में यदि फिर से आपको कहना चाहूंगा, किसी स्कूल साथी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं और कान पकड़ के मैं सॉरी मांगता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपकी भावनाओं के साथ मैं खिलवाड़ करूं। मैं फिर से ये बात है वो बोल रहा हूं, लेकिन नियमों में रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा। और इन दिनों में देखिए, अलग अलग जो साथी हैं मुझे किसी स्कूल वाले ग्रुपों की स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज रहे हैं कि सर इन दिनों में ग्रुपों के अंदर ये कुछ साथी ये करें कि यार सरकार ने तो नियम बदल दिए, अब तो हमें नियमों को मानना पड़ेगा। अरे तो भैया मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया, चिल्ला चिल्ला के मर गया। नियमों को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। मानोगे कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो खर्चा चलता है वो केवल फीस से चलता है। मैं भी इस बात को मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लो, लेकिन उसके जो भविष्य है ना, वो तो उसके साथ खिलवाड़ मत करो ना। मेरे देखने में ऐसा है कि कुछ साथी स्कूल वालों की शिकायत कर देते हैं, तो यहां पे उसके बच्चे के साथ स्कूल वाले अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो यह भी एक एक्ट का उल्लंघन है। अगर कोई गार्जियन मेरे साथ जुड़ गए ना इस तरह से मामले को लेके, तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कभी भी पब्लिकली नहीं करता हूं, हमारे पास ही मैं रखता हूं, ताकि हमारे स्कूल साथियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। यह भी केवल आपको ये वीडियो बना रहा हूं, केवल अवेयर करने के लिए बना रहा हूं। अगर मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे 150 से ज्यादा शिकायतें आ जाएंगी। 150 की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा की नहीं कर रहा हूं। 150 से ज्यादा शिकायतें आ जाएंगी, तब इस प्रकरण को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इससे पहले नहीं बढ़ाऊंगा।
तो अब देखते हैं कि कौन कौन हमारे अभिभावक साथी हैं इन एडमिशन को लेकर नाराज हैं स्कूल वालों से, और यह भी देखते हैं कि कौन कौन स्कूल साथी हैं हमारे पक्ष में हैं और विपक्ष में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल साथियों की लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि सर ये हमारा ये जो साथी है उसके गांव का या उसके पड़ोस या दूसरे ब्लॉक के अंदर इस प्रकार से हो सकता है कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। और इस बार जो आरटी के एडमिशन हो ना, उनका एक अलग तरीके से जांच होने वाली है, बाद में इसका खुलासा करूंगा। तब तक आप अपना आरटी का काम है बिल्कुल A1 फ्रेश कर लीजिएगा, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मैं पहले ही आपको है हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मुझे गोपनीय रखनी पड़ती है। मैं पहले हाईलाइट नहीं करता हूं क्योंकि मुझे हावला नहीं करना है, मुझे जानकारी देना है और मेरे स्कूल साथियों को सही समय पे सही कार्य करवाना है, उन्हें सख्त बनाना है, उसको नियमों का पालन करवाना है, देश में शिक्षा का विकास करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। पैसा कमाना केवल हमारा उद्देश्य नहीं है। आशा रखता हूं मेरी बात आप जरूर समझेंगे और इसको जरूर फॉलो करेंगे। और यह भी मैं आप सभी से आशा करता हूं कि इस वीडियो को है ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों में जरूर शेयर करेंगे। और जो भी हमारे स्कूल साथियों के जो संगठन बने हुए हैं उन सभी अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, भाई बंधु से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी कभार इस प्रकार की वीडियो भी आप बना लीजिएगा, इस प्रकार की जानकारी भी अपने साथियों को दे दीजिएगा कि भैया नियमों को आपको मानना पड़ेगा और सारे काम आप कर लो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप मत करो। पैसा आपको लेना है, विभाग देगा, सरकार देगी। अब अभिभावक के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अभिभावक जो भी हमारे संगठन के साथी हैं उनसे मेरा अंत में यही हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फिर कहूंगा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और दबा दबा के अपने कमेंट है वो कर देना। मैं भी आपके कमेंट है वो पढ़ूंगा और फिर एक नई वीडियो के साथ आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।